serial Tere Bin, episode 11, 12 with episode 13 teaser. मुर्तसिम को मीरब की क्या बात पसंद है? मुर्तसिम मीरब पर क्यों फिदा है? मीरब क्या हया को अपनी जगह दे देगी? क्या मुर्तसिम की तबीयत वाकई खराब है या ये भी कोई प्रैंक है? क्या मीरब को भी मोहब्बत हो चुकी है मुर्तसिम से? मीरब को पड़ने वाला थप्पड़, माँ बेगम के दरबार में कोरोना एसओपीज का ख्याल और मुर्तसिम का जन मरीद बनने का सफ़र, सब कुछ है आज के रिव्यू में। पर आप कर लीजिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को तो कर दे अभी से लाइक, क्योंकि वीडियो होने जा रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग। मीरब को अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि मुर्तसिम उस पर फिदा हो चुका है, वो भी दिल जान से। इसका एक रीज़न ये भी है कि मुर्तसिम अपनी ज़िंदगी को बदल चुका है। जैसी ज़िंदगी वो गुजारना चाहता था उसे नहीं गुजारने दी गई, क्योंकि उसको उसकी मोहब्बत पाने की इजाज़त नहीं दी गई। वो बन चुका है जो माँ बेगम उसको बनाना चाहती थी, लेकिन अब वो खुद के लिए तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन मीरब को फुली प्रोटेक्ट कर रहा है। बिकॉज मुर्तसिम को यही लग रहा है कि मीरब के साथ भी अब जुल्म हो रहा है जैसे उसके साथ हुआ। बाय फोर्स मीरब को भी वो जिंदगी गुजारनी पड़ रही है जो वो नहीं गुजारना चाहती। इसलिए मुर्तसिम खुद को मीरब के साथ रिलेट कर रहा है और उसको पूरी सिक्योरिटी फराहम कर रहा है। अब जब हया उसे बाकायदा यानी मीरब को बाकायदा जितलाएगी कि तुम्हारा और मुर्तसिम का तो कोई ताल्लुक नहीं, मैं ऑलरेडी ये बात जानती हूँ, तो क्या मीरब हया के हक में गिवन इन कर देगी कि ठीक है तुम ले लो मेरी जगह? तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीरब हया को चैलेंज कर रही है कि ले सकती हो तो लेकर दिखाओ ये जगह, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि मीरब जान चुकी है कि मुर्तसिम दिलो जान पर उस पर हो चुका है फिदा। मीरब को हया जो बार बार चैलेंज कर रही है, तो मीरब ने वलीमे की सुबह हया को आराम से निपट लिया। मुर्तसिम को मीरब की ये बात भी बहुत पसंद है कि मीरब को दौलत, ओहदे, इक़्तिदार का लालच बिल्कुल भी नहीं, जो कि अगर कोई भी और लड़की होती जैसे कि हया तो मुर्तसिम से शादी करती तो उसको होता। मीरब मुर्तसिम की बीवी होने को कैश नहीं करवाना चाहती, यही वजह है कि मुर्तसिम मीरब की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में मुर्तसिम फिश खा लेगा, सिर्फ इसलिए कि फिश मीरब ने बनाई है, हालांकि उसको तो एलर्जी है। अब मुर्तसिम तबीयत की खराबी का ड्रामा कर रहा है ताकि वो मीरब का रिएक्शन देख सके, या फिर वाकई मुर्तसिम की तबीयत खराब है और अब उसको कोई एलर्जी वगैरह नहीं। तो हो सकता है कि मुर्तसिम की तबीयत वाकई ख़राब हो जाए, उससे मीरब को एहसास होगा कि मुर्तसिम उसका कितना ख्याल करता है, और मुर्तसिम को भी तो समझ आ जाएगी कि मीरब इतनी बेइज्जत नहीं जितनी बनती है। मुर्तसिम को मीरब बेड पर भी जगह दे देगी, क्योंकि काउच पर सोना मुर्तसिम के लिए मुश्किल है। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि मुर्तसिम मीरब की हालत को एंजॉय करने के लिए प्रोलॉन्ग कर दे अपनी ये तबीयत खराबी के सीन को, और मीरब जब ये बात जान ले और पूरी तबीयत खराबी को ड्रामा समझ लेगी कि मुर्तसिम से मज़ीद मुतनफ़र ना हो जाए, क्योंकि अभी इतनी जल्दी सब मामला तो सेटल होने वाले नहीं। आप क्या कहते हैं? मीरब मुर्तसिम के लिए पोजेसिव भी है और उसकी केयर भी करती है। लेटेस्ट एपिसोड में मीरब को चेन पहनाने वाला सीन, टेरेस पर मीरब को बदरूहों से डराने वाला सीन बहुत ही अच्छे थे, और फिर मुर्तसिम का लाइट्स ऑफ करके मीरब की हालत को एंजॉय करना, फिर मीरब को शो करवाना कि ये सब उसने इंटेंशनली किया। मुर्तसिम जानता है कि मीरब को कैसे डील करना है। जब वो टेरेस से कमरे में जाने पर नहीं मान रही थी तो मुर्तसिम फौरन बदरूहों का जिक्र कर रहा था। मीरब सब भूल भाल कर कमरे में चली गई। माँ बेगम के सामने स्टैंड लेना कि मेरी बीवी को थप्पड़ क्यों मारा और ये कि उसकी इज्जत करनी है, बहुत ही अच्छा लगा।
और माँ बेगम का ये कहना कि मुरीदों को छोड़ो, तुम तो खुद जन्मरीद बन चुके हो। वाकई सही कहा, मुर्तसिम जन्मरीद तो बन गया है, वो भी सिर्फ एक दिन में। माँ बेगम का थप्पड़ बहुत ज्यादा था मीरब के लिए। इनफैक्ट माँ बेगम का 2 दिन का गुस्सा जमा था ना, एक निकाह के वक्त मीरब का उठकर चले जाना, जो हमारे ख्याल में डांस करने से भी ज्यादा बेइज्जती वाली बात थी। फिर डांस करना, इसके लिए माँ बेगम आपे से बाहर हो गईं। लेकिन सोचने वाली बात है कि माँ बेगम को हया की साड़ी नजर नहीं आई। इतनी कंजर्वेटिव फैमिली में इस तरह की ड्रेसिंग, हमें तो लगा हया हया नहीं बल्कि बेहया है। थोड़े जी वापस आते हैं मीरब की तरफ। मीरब की बात पर माँ बेगम की तरह हमें भी यकीन नहीं कि मीरब ने ये सब उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि वो हैप्पी थी। ये कैसे हो सकता है? एक दिन पहले जिस तरह निकाह में और फिर दूसरे दिन वो बच्चों की तरह डांस देखकर सब कुछ भूल गई और डांस करने लग गई। तो मीरब कोई 10-12 साल की बच्ची तो है नहीं कि निकाह से उठ गई और सेकंड डे डांस में लग गई। फिर जिस तरह का मीरब का करेक्टर स्ट्रांग दिखाया गया है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि मीरब बगैर सोचे समझे कुछ भी कर दे। खैर, माँ बेगम को थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए था, वो समझा भी तो सकती थी। वलीमे पर मीरब की ड्रेसिंग बहुत ही अच्छी लगी। पर्ल एंड सैफायर की ज्वेलरी और उस ज्वेलरी से मैचिंग मुर्तसिम की ड्रेस का कलर, और फिर माँ बेगम के ड्रेस में दोनों यानी दूल्हा और दुल्हन के ड्रेस कोड्स यानी ड्रेस कलर्स थे, बहुत अच्छा लगा। वकास अहमद का भी ड्रेस कोड को फॉलो करना अच्छा था, लेकिन अनवर को क्यों ट्रक आर्ट वाला ड्रेस पहना दिया गया, समझ नहीं आया। मेहंदी भी होती तो मानते कि इस तरह की ड्रेसिंग हो सकती है, वलीमे पर इस तरह कौन तैयार होता है। मीरब का मेकअप स्टार्ट में अच्छा था, लेकिन एंड तक बहुत खराब हो गया। या फिर लाइट्स और साइड पोज का मसला था, जैसा कि हम लास्ट रिव्यू में बता चुके हैं। बेडरूम वाला सीन उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ मीरब बहुत बड़ी लग रही थी। रेड ड्रेस में भी मीरब अच्छी लग रही थी। माँ बेगम की मुरीदनियाँ कोरोना एसओपीज के मुताबिक एक एक गज के फासले पर बैठी थी। फिर क्या हुआ कि अचानक बाजमात उठकर सलाम करने आ गई मीरब को। अब गांव के लोग इतने भी गुलाम नहीं रहे, लोग पढ़ लिख चुके हैं। वकास अहमद और उनकी बेगम की एक बार फिर से बेइज्जती, उनकी बेइज्जती के बगैर तो एक भी एपिसोड कंप्लीट नहीं होती। मलिक फैमिली का एक भी सीन मौजूद नहीं था इस एपिसोड में। क्या फर्स्ट एपिसोड में जो सीन था वो हमारा वहम था, या सचमुच ये ट्रैक भी शामिल है स्टोरी में? मुर्तसिम और मीरब के सीन्स बहुत ही मज़े के हैं, लेकिन हर बार थप्पड़ खाकर मीरब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना अच्छा नहीं लगा। बजाय इसके कि थप्पड़ खाकर वो मुर्तसिम को भी एक थप्पड़ लगाती। ये कहना कि दूसरा गाल भी हाजिर है, आप भी शौक पूरा कर लें। इट्स स्ट्रेंज। आपको कैसा लगा? आपको मुर्तसिम और मीरब का प्यार किस तरह का लग रहा है? क्या हया को आप भी बेहया कहेंगे? क्या मुर्तसिम वाकई ही अपने आप को मीरब से रिलेट कर रहा है? ज़रूर बताइएगा अपनी राय, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं दोबारा।